ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो हमारे तर्क दृष्टि हैं वो गुरु जी से अपनी शंकाएं पूछ रहे हैं भगवान। और यहाँ पर शंका आई हुई है कि भाई भगवान, जैसे भाई आपने सांख्य मत का थोड़ा परिचय दिया, उसी प्रकार कृपा करके न्याय मत का भी आत्म संबंधी थोड़ा परिचय करा दीजिए कृपा करके। तो यहाँ पर उत्तर में बता रहे हैं कि न्याय मत में ज्ञान इच्छा नंबर 1, ज्ञान नंबर 2, इच्छा नंबर 3, प्रयत्न नंबर 4, संख्या नंबर 5, परिणाम नंबर 6, पृथकता के अलगपना जो होता है पृथकता, नंबर 7 है संयोग, नंबर 8 है विभाग, नंबर 9 सुख, नंबर 10 दुख, नंबर 11 धर्म, नंबर 12 अधर्म, नंबर 13 द्वेष और नंबर 14 ज्ञान के संस्कार। ये 14 गुण जीव रूप आत्मा के यानी कि जीवात्मा के हैं। और इनमें से पहले 8 गुण ईश्वर में भी हैं। इनमें से पहले 3 गुण ज्ञान इच्छा और प्रयत्न, ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ईश्वर में नित्य हैं और जीव में अनित्य हैं। इस मत में ईश्वर और जीव को व्यापक और नित्य मानते हुए भी जीव को अनेक मानते हैं। और इस मत में केवल जीव व ईश्वर को ही नित्य नहीं मानते, किंतु आकाश, काल, दिशा और मन भी नित्य हैं तथा पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु भी नित्य ही हैं। इसके सिवाय और भी जाति इत्यादि कई पदार्थ न्याय मत में नित्य माने जाते हैं। तो इस मत में 21 प्रकार के दुखों के नाश को मोक्ष कहते हैं। न्याय मत में जो है वो 21 प्रकार के दुखों के नाश को मोक्ष कहते हैं। वे 21 प्रकार के दुख ये हैं। नंबर 21 प्रकार के दुख ये हैं। 1 शरीर और कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, मन, ये 6 इंद्रियां तथा 6 इंद्रियों के विषय, यानी कि 6 इंद्रियों के विषय भी बता दिए कौन कौन से, कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और संकल्प विकल्प, जो मन का विषय है, रूप चिंतन। और इन 6 विषयों के ज्ञान तथा सुख और दुख, तो ये हो गए इन 21 प्रकार के दुखों से छूटना। मोक्ष तभी होगा जब भ्रांति टूटे, और वह भ्रांति टूटेगी तत्व ज्ञान से। इसके मत में शरीर को आत्मा समझना ही भ्रांति है और शरीर आदि सब पदार्थों से आत्मा को भिन्न समझना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। और इसी तत्व ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करने की परंपरा, इनकी सिलसिला यह है। तत्व ज्ञान से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की जो शरीर में आत्म भ्रांति होती है वह नष्ट होगी। आत्म भ्रांति के नष्ट होने पर राग द्वेष का नाश होगा। राग द्वेष के ना रहने पर धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। राग द्वेष के ना रहने पर धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति ना होने से दूसरा जन्म नहीं मिलेगा और प्रारब्ध का भोग से नाश हो जाएगा। जन्म के ना मिलने से 21 दुखों का नाश हो जाएगा और वह 21 दुखों का नाश ही मोक्ष है।
इस प्रकार न्याय मत वाले तत्व ज्ञान से मोक्ष को मानते हुए भी सुख दुख और बंध मोक्ष को आत्मा को व्यापक मानते हुए भी नाना अनेक मानना पड़ता है। यानी कि बता रहे हैं कि न्याय मत वाले तत्व ज्ञान से मोक्ष को मानते हुए भी सुख दुख और बंध और मोक्ष को आत्मा में मानते हैं, और इसी कारण इन्हें आत्मा को व्यापक मानते हुए भी नाना मतलब अनेक मानना पड़ता है। जैसे अपने वेदांत मत में सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित को जो है व्यापक मानते हैं, वैसे न्यायिक नहीं मानते। वे लोग उसको व्यापक कहते हैं जिसका सभी अल्प मतलब परिच्छिन्न परिमाण वाले पदार्थों, इनकी मूर्त क्रियावान द्रव्यों से संयोग हो, किंतु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि यदि आत्मा को व्यापक मान करके अर्थात सभी शरीर इत्यादि पदार्थों से संबंध मान करके और फिर नाना की अनेक भी माना जाएगा, तो सब शरीर में सभी आत्माओं का संबंध भी मानना पड़ेगा, और ऐसा मानने से कौन सा शरीर किस आत्मा का है यह निश्चय नहीं हो सकेगा। प्रत्युत प्रत्येक आत्मा का प्रत्येक शरीर हो जाएगा, अर्थात सभी आत्माओं के सभी शरीर हो जाएंगे। तो यदि न्यायिक तो बता रहे हैं कि यदि न्यायिक यह दलील दें कि जिस आत्मा के कर्मों से जो शरीर उत्पन्न होता है उस आत्मा का वही शरीर है, तो उनकी यह दलील जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि न्याय मत में जब सभी आत्माओं का सभी शरीरों में संबंध है, तब जिस शरीर द्वारा पहले कर्म किए थे उस शरीर से भी सभी आत्माओं का संबंध होगा। अतः उस शरीर द्वारा किए हुए कर्म भी सभी आत्माओं के माने जाएंगे। ऐसी दशा में किस आत्मा के कर्मों से कौन सा शरीर उत्पन्न हुआ है ये निश्चय कैसे होगा, और जब यह निश्चय नहीं हो सकेगा तब हम कैसे समझ सकेंगे कि किस आत्मा का कौन सा शरीर है। अतः सभी आत्माओं के सभी शरीर हैं, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और इस प्रकार जब सभी आत्माओं का सभी मनों के साथ संबंध है, तब कौन सा मन किस आत्मा का है यह निश्चय भी नहीं होगा, किंतु सभी आत्माओं के सभी मन हैं, ऐसा ही मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी इंद्रियां भी सब आत्माओं की हो जाएगी और सभी पदार्थ भी सभी आत्माओं के हो जाएंगे, और जब किसी एक शरीर में एक आत्मा को मैंपन की बुद्धि होती है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, इस प्रकार की शरीर में मैंपन की बुद्धि होती है, और उसी शरीर से यदि सभी आत्माओं का संबंध है, तब उसी एक शरीर में सभी आत्माओं को मैंपन की बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार जब सभी मनों से सभी आत्माओं का न्यायिक लोग संबंध मानते हैं, तब सभी मनों में जो सुख दुख होते हैं उनका अनुभव भी सभी आत्माओं को होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए न्याय मत में आत्मा को अनेक व्यापक की सभी अल्प पदार्थों से संयोग वाला और जो कर्ता भोक्ता माना जाता है, वह वेद के विरुद्ध और युक्तिहीन इनकी वेद लील होने के कारण ठीक नहीं है। तो भगवान अभी ये न्याय मत जो है वो आगे और चलेगा, तो इसमें जो है इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।